श्रीकांत शिंदे जी, आप इधर ध्यान मत दीजिए, आप बोलिए। सभापति केवल आपकी स्पीच रिकॉर्ड पे जा रही है। देखिए, तो जो अलग अलग देशों में अपनाया गया है वो हमारे देश में भी हम अपना सकते हैं, जिससे ये रैट रेस से जो दबाव है, एक तो परीक्षा का दबाव है, एक तो परिवार का दबाव है, परिवार ने जो कर्जा लिया है उसका दबाव है, इन पूरे दबावों से, प्रेशर में से जो है हमें भी विद्यार्थी को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। आज एक परीक्षा किसको जन्म दिया जाए? लव कृष्णा जी ने यहाँ पर कहा, एक बड़ा साम्राज्य यहाँ पर कोचिंग क्लासेस का खड़ा हो चुका है। 50,000 करोड़ का ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। 2030 तक ये 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। जो कोचिंग क्लासेस शिक्षा जैसा पवित्र दान करने के लिए यहाँ पर खुले, आज वो आईपीओ बनाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिस्टम को, सरकार को भी सोचना बहुत जरूरी है कि इन कोचिंग क्लासेस को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए और इसके ऊपर किस प्रकार से, क्योंकि 3 लाख 5 लाख ऐसे जो है यहाँ पर फीस जो है आकारी जाती है और इस फीस के लिए जो है लोन लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने भी इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आज हमारे महाराष्ट्र में जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, तब हमने EWS, SCBC, OBC जिसकी आय 8 लाख से कम है, ऐसी बेटियों के लिए जो है शिक्षा पूरी तरीके से मुफ्त जो है वहां पर जो है करने का काम वहां पर किया। इसके बारे में भी हम यहाँ पर सोच सकते हैं। मुझे यहाँ पर कहने में आनंद होता है कि जिस तरीके से हमने टैक्सेशन रिफॉर्म्स लाया, GST कानून लाकर, IBC कानून लाकर बैंकिंग रिफॉर्म्स किया, लेबर कोड्स लाकर मजदूरों को सशक्त किया, उसी तरीके से आज इस बिल से एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने का काम, अकाउंटेबिलिटी लाने का काम जो है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आज यहाँ पर सब लोग चिल्ला रहे थे, गौरव जी ने भी यहाँ पर कहा, गौरव जी ने यहाँ पर दिनकर जी की कविता, उसके साथ में अलग अलग कवियों की यहाँ पर बात की। मैं उनको रामधारी सिंह दिनकर जी की 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद दिनकर जी ने किसके लिए एक कविता लिखी थी? एक कविता में क्या लिखा था उन्होंने? घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। ये मैं इसके अंदर विश्लेषण में नहीं जाऊंगा गौरव जी, ये किसके लिए लिखा है सबको पता है किसके लिए लिखा था। और सुनिए उसी दिनकर जी ने और भी लिखा, सियासन खाली करो कि जनता आती है। और इसी के बाद में 1975 में इमरजेंसी जो है उसका स्ट्रगल जो है शुरू, इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन जो है इसी कविता के साथ जो है शुरू हुआ। आज यहाँ पर कह रहे हैं कि टीयर गैस छोड़ा, लाठीचार्ज किया, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को भी, जिन बच्चों को ये भड़काने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, उन बच्चों को भी इमरजेंसी की किताब अगर वो पढ़ ले तो उनको पता चल जाएगा कि डिक्टेटरशिप क्या है, तानाशाही क्या है। कि तानाशाही, सर अभी टाइम है, तानाशाही किसे कहते हैं? तानाशाही, अरे रुको, सुनो यार, सुनो, तानाशाही किसे कहते हैं? इमरजेंसी में 1,11,000 लोगों को बिना ट्रायल जेल में ठूसा गया, इसे तानाशाही कहते हैं। अकेले मीसा में 35,000 लोगों को डिटेन किया, जिनमें 13,000 राजनेता थे, इसे तानाशाही कहते हैं। शाह कमीशन ने साफ कहा, इमरजेंसी का मकसद विपक्ष की आवाज कुचलना था, इसे तानाशाही कहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार कस्टडी में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई, इसे तानाशाही कहते हैं। और सुनो, सरकार ने तो बच्चों की बात सुनी, जो आंदोलन कर रहे थे बच्चे, उनको सुना, उनसे बात की,
जितेंद्र सिंह यहाँ पर बैठे हैं, नड्डा जी है, वो गए, उनसे बात की, उनको क्या चाहिए उनके बारे में सुना और यहाँ पर रिफॉर्म्स लाने का काम किया। आज बिल यहाँ पर पारित हो रहा है, लेकिन इन्होंने क्या किया? 38वां संशोधन और 39वां संशोधन लाके सुप्रीम कोर्ट की ताकत जो है निकालने का काम जो है, कम करने का काम इन्होंने किया। इसलिए जो है इमरजेंसी के बाद हारना इनको पड़ा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कंटिन्यूसली, यहाँ पर गौरव जी कह रहे थे कि हम युवाओं के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं, हम विद्यार्थी के साथ हैं। अरे विद्यार्थियों को तो पूछो वो आपके साथ है कि नहीं। 37 दिन तक जंतर मंतर नहीं गए, इनको 37 दिन तक जंतर मंतर नहीं गए क्योंकि इनको डर था कि आप जैसी और एक पार्टी तो तैयार नहीं हो जाएगी। तो जेन जी के भाषा में मैं, अरे सुनो यार, सुनने की आदत रखो। जेन जी की भाषा में विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेन जी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया?